वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। 9 साढ़े 9 बजे के करीब में पावरवाड़ी ब्रिज के पास एक गाड़ी ने हमारे मालेगांव शहर के रहने वाले मुबीन अहमद मोहम्मद इस्माइल, जिनकी उम्र तकरीबन 45 साल है और ये लब्बैक होटल के पीछे रहते थे, गट नंबर 176 में। ये मालेगांव मतलब हाईवे के इस पार कारोबार के सिलसिले से आए थे और कारोबार करके अपने घर के लिए वापस जा रहे थे। ये 8 बच्चे के बाप थे। इनको 8 बच्चे थे, जिसमें से 6 लड़के और 2 लड़कियां। कारोबार करने ये हाईवे के इस पार आते थे। अब ये रोड क्रॉस कर रहे थे कि इनको एक गाड़ी ने ज़बरदस्त टक्कर मारी और ऐसी टक्कर थी कि उनके चेहरे मतलब सर की मुंडी उनकी वहाँ से जगह पर है ही नहीं। इतना बुरा हादसा था ये। उनकी पहचान करना हम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। जिस वक्त तो खालिद भाई, सत्तार भाई, आरिफ भाई, जिया भाई ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो इन लोगों ने देखा ना कि उसके ऊपर झाड़ के डंकाल वगैरह ला कर रख दिए और रखने के बाद वहाँ से सत्तार भाई की एम्बुलेंस के ज़रिए जिस वक्त डेड बॉडी लाई गई सिविल हॉस्पिटल में, तो हम लोगों को पहचान करना मुश्किल हो रहा था। जैसे वैसे उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और सभी लोगों की जद्दोजहद से उनके घर वालों की पहचान हुई और ये उनका बच्चा है। ये लोग आए रात में भी तकरीबन 12 बज रहा है। कोशिश तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अभी की है। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के जो पीआई साहब है उनसे बात हुई है कि वो 2 कांस्टेबल वहाँ से भेज रहे हैं। अगर रात में होता है इंशाल्लाह तो 2-3 घंटा लगेगा। पीएम वगैरह करके रात ही में हम लोग इंशाल्लाह निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर सुबह 8 बजे के करीब में निकालेंगे। और हम लोग हमारे तरफ से मैसेज हर वीडियो में आप लोगों को देते हैं। तो आज का मैसेज हम लोग ये देना चाहते हैं कि जो रोड के उस पार या इस पार, इधर के लोग उधर जाते हैं और उधर के लोग इधर आते हैं। तो रोड हमारा भी ब्रिज का काम शुरू है, तो अगर जाना आना आप लोगों का लगा है तो कम से कम गाड़ियों को दूर से देख ले पहले कि एक तरफ से गाड़ी आ रही है और इधर से भी आती है और इधर से भी आती है। तो रोड क्रॉस उस वक्त करे तब गाड़ी पास हो जाए। अपनी हिफाजत खुद करे, ये हम लोगों का आप लोगों को मशवरा है। क्योंकि हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 3 अब इतनी ज़्यादा उसके ऊपर ट्रैफिक हो चुकी है कि हम लोग पल पल के अंदर वहाँ से गाड़ियों का गुजर होता है तो कहीं ना कहीं आदमी हादसे का शिकार होता है। और हमारे अपने नौजवानों से भी हम अपील करते कि अगर वो हाईवे पे निकल रहे हैं तो वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, ट्रिपल सीट ना जाए और डबल सीट भी अगर जाते हैं तो हाईवे से किनारे चले। क्योंकि अभी इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ निकल चुकी है ना कि वो 120 की और 100 की स्पीड से जब गुजरते हैं तो पूरी हवा का प्रेशर लेकर गुजरते हैं। और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 किलो का वेट रहता है। गाड़ी अगर हमारी मोटरसाइकिल है तो उसके साथ अगर 2 आदमी बैठते भी हैं तो 2 आदमी का वेट और मोटरसाइकिल का वेट ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 250। और हमारे पास से जो गाड़ियाँ गुजरती है उसका कई टन का वजन रहता है और वो पूरे प्रेशर से गुजरती है। जिस वक्त वो गुजरती है ना तो आदमी गाड़ी चलाने वाले का बैलेंस, वो जब हवा से चूक होती है तो उसका मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है और वो कहीं ना कहीं पिछले टायर में गाड़ी की जद में आ जाता है। तो हम लोग यही गुजारिश करते हैं कि अगर आप हाईवे पे निकल रहे हो तो अपने परिवार का ख्याल रखें और हाईवे से कम दूर से मतलब हाईवे के किनारे से आप लोग गुजरे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी होते हैं जो महफिलों में हंसते हैं, तन्हाइयों में रोते हैं। इसके मुद्दाक कहने का मतलब ये है कि आज हमारे अपने शहर के अंदर, हमारे शहर का एक नाम पड़ गया कि हादसात का शहर। कभी करंट से अमवात, तो कभी खुदकुशी से अमवात, तो कभी रोड सड़क हादसे में अमवात। हर दिन हर रात हादसात से गुजर रही है। और इन हादसात में मालेगांव शहर के हमारे ये जियाले सोशल वर्कर, हमारे सफीक भाई एंटी करप्शन, खालिद इसके, आरिफ भैया, अतर अहमद तारे और भी बहुत सारे सोशल वर्कर हैं जो हर दिन हर रात लगे हुए। मैं जिया मुस्कान सल्यूट करता हूं इन लोगों की नेक खिदमात को, मुखलिसाना खिदमात को, जो कि दिन रात के लोग और हम लोग सभी लोग लगे हुए। जहां हम लोग लगे हुए वहीं पर एम्बुलेंस के जो मालकान है, जैसा कि
हमारे सत्तार भाई एम्बुलेंस वाले, सुफियान भाई एम्बुलेंस वाले, आरिफ भाई एम्बुलेंस वाले, रेहान भाई एम्बुलेंस वाले, उसी के तौर पर मालेगांव शहर के कारपोरेटर्स और ख़ास तौर से हमारे खालिद हाजी साहब वो भी लगे हुए हैं, और भी दीगर लोग लगे हुए। तमाम ही लोगों का मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि ये नेक मुखलिसाना खिदमात में इन लोगों ने जो दिन रात एक करके रखा है। अभी कल रात में भी एक करंट लगने से मामला हुआ, सारी रात सफीक भाई, खालिद इसके, आरिफ भैया, इन लोगों ने रात जाग कर गुजारी। ऐसे हर दिन हम लोगों की सिचुएशन ये होती है कि हमारा सोना, उठना, बैठना, खाना, हर चीज़ हमारे लिए सब टाइम से हटकर हो जाती है। आज भी, आज मौरखा 23 जून 2026, आज रात में तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे करीब लब्बैक होटल के पास से पवारवाड़ी ब्रिज के दरमियान में एक हादसा हुआ, और वो हादसे के अंदर इतना दर्दनाक हादसा था कि जो बंदा था उसको किसी गाड़ी वाले ने उड़ा दिया, और उसका पूरा चेहरा वो देख ही नहीं सकता कोई, पूरा चेहरा, पूरा भेजा, पूरा वो सब कुछ जो है तो उसका ख़त्म हो गया, चेहरे से शनाख्त तो नहीं हो पाई। बहरहाल खालिद इसके भाई, आरिफ भाई, सफीक भाई, वो लोग ने जो जिद्दोजहद कोशिश की, उनके घर वालों की शनाख्त हो गई है। और अभी हम लोग मालेगांव शूल हॉस्पिटल में रात को तकरीबन 11-12 बज रहे यहाँ खड़े हुए पीएम के लिए। बकिया जो तफसीलात है वो कौन है, क्या है, और जो दीगर मालूमात है, मैं वो चाहूँगा कि सफीक एंटी करप्शन साहब आपके सामने पेश करे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन निशान जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। आज जब हमारे को हमारे सफीक एंटी करप्शन साहब और कुछ लोगों का जो है तो सुभान भाई, उनका भी फ़ोन आया वहाँ से कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ है पवारवाड़ी ब्रिज के इतराफ़ में, आप लोग अर्जेंट पहुँचे। तो वहाँ पर हम लोगों ने ताबड़तोड़ जो है तो अब्दुल सत्तार भाई का एम्बुलेंस लेके, आरिफ भाई, मुजबा तैराकी और शहबाज भाई एम्बुलेंस वाले, ऐसे हम लोग पहुँचे वहाँ पर। पहुँचने के बाद जब हमने डेड बॉडी वहाँ से उठाया तो सर का पूरा जो हिस्सा है ऊपर का पूरा डैमेज हो चुका था। पहचान करना बहुत मुश्किल हो रही थी, मगर अल्लाह का एहसान और करम है, जब हम सिविल अस्पताल में यहाँ पर आए तो किसके न किसके ज़रिए उनकी पहचान हुई। फिर उनके घर के बच्चे लोग यहाँ पर आए।